What is this? Alphabet. No. What is this? Boy. Boy. Okay. You said this is alphabet. These are not alphabet. B, O, Y. These are letters. Letters. All 26 letters are called alphabet. Okay. There are 26 letters in English alphabet. Is it clear? जितने भी 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक वो हमारे कहलाते हैं अल्फ़ाबेट, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ए बी सी डी ई, ये होते हैं हमारे लेटर्स। लेटर्स से मिलकर क्या बना यहाँ पर? वर्ड। यूजिंग लेटर्स वी मेक वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेट फहद, अ गुड बॉय इज, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर वर्ड्स। फहद भी एक वर्ड है, आ भी एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है, और इज भी एक वर्ड है। अब इन वर्ड्स को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। फहद इज अ गुड बॉय। इज इट क्लियर? तो यूजिंग वर्ड्स वी मेक sentences. So what did you understand? A sentence is a group of words that conveys complete sense. इसका पूरा सेंस निकल रहा है ना कि फहद एक अच्छा लड़का है, और it starts with a capital letter and ends with a full stop, a question mark, or you can say exclamation mark और punctuation mark. ये punctuation mark कहलाते हैं, इससे end होता है. There are 3 conditions of a sentence. Number 1, it conveys a complete sense. इसका सेंस होता है, कोई ना कोई मतलब निकलता है. ओके. नंबर 2, it start with a capital letter. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नंबर 3, it ends with a punctuation mark. ओके. ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते. वी कांट से this is a sentence. Fahad a good boy is. It is not a sentence. Why so? Because it's not giving a complete sense. इसका कोई मतलब नहीं है. ओके. नंबर 2 कि ये हमारा स्मॉल लेटर है. नंबर 3, लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है. ओके. लेट्स मूव अहेड. ओके. टेल मी अ सेंटेंस. I am learning English. ओके. आई एम लर्निंग इंग्लिश. नेक्स्ट वन. What are you doing? What are you doing? Okay, these are sentences. What are you doing? Next one. Please help me. Please help me. Wow, this is so beautiful. Wow, this is so beautiful. Okay, next one. May God bless you. May God bless you. What did you understand? These all are sentences. ये सब sentences है. क्यों? ये पूरा सेंस भी दे रहे हैं और सारी कंडीशन सेंटेंस की कंप्लीट भी कर रहे हैं. अब इसमें क्या है? केवल एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है. मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, हम केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना. जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ना कुछ केवल कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट. कौन सा टाइप होता है वो? स्टेटमेंट सेंटेंसेस. यू कैन से स्टेटमेंट, उसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं डिक्लेरेटिव. हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको डिक्लेयर किया, बताया. स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं असर्टिव. असर्टिव ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के. ओके. जिन सेंटेंसेस में हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? स्टेटमेंट. या आप कह सकते हैं असर्टिव, या क्या कह सकते हैं? डिक्लेरेटिव. इज इट क्लियर? अब ये है व्हाट आर यू डूइंग. ये क्या है? क्वेश्चन है. जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो ये कौन सा टाइप हुआ? इंट्रोगेटिव. प्लीज हेल्प मी, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जिन सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. ओके. इसमें हम एट सडन बोल रहे हैं, जिसमें हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी. ओके. मे गॉड ब्लेस यू, हम दुआ दे रहे हैं, जिसमें हम विशेस प्रेजेंट करते हैं, दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव. इज इट क्लियर? So by this way you understood that there are 5 types of sentences. Number 1, assertive, or you can say statement or declarative. Number 2, interrogative.
interrogative. Number 3, imperative. Number 4, exclamatory. Number 5, optative. Okay, let's revise this again. What do you mean by a sentence? A sentence is a group of words that conveys a complete sense, start with a capital letter and ends with a punctuation mark. ये जो होते हैं full stop, question mark, exclamation mark, इन्हें हम punctuation mark कहते हैं. वो sentence हमेशा punctuation mark से ही end होता है. Okay, let's learn the types of sentences now. Number 1, assertive में क्या होता है? We give a statement, we declare something और we give some information, जिसमें हम केवल कोई ना कोई information देते हैं. If I say I am a teacher, you are a student, I am going to school, I am cooking the food, I am standing here, you are sitting there, हम information दे रहे हैं ना केवल. तो ये सब sentences क्या है? assertive. ये sentences फुल स्टॉप से एंड होते हैं. देखिए सभी क्लास में फुल स्टॉप लगा हुआ है. इज इट क्लियर? अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं. वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंट्रोगेटिव. कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैपन, व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू लर्निंग, आर यू अ टीचर, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू गोइंग विद मी, आर यू गोइंग टू स्कूल. ये सब क्या है? क्वेश्चंस है. तो जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. देखिए सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. 3, इम्परेटिव में 3 चीज़ें आती है. एक तो आती है आपकी रिक्वेस्ट जो दे रखी हुई है. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ गिव मी अ हैंड, ओके, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सिट हेयर. ओके, तो ये हो गई रिक्वेस्ट. सेकेंड आता है ऑर्डर. जब हम ऑर्डर देते हैं, कम हेयर, गो देयर, डू योर वर्क, सिट डाउन, स्टैंड अप. ओके. नंबर 3 इज एडवाइस. गो फॉर अ वॉक डेली, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कंसल्ट अ डॉक्टर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ये एडवाइस है. जब भी हम एडवाइस देते हैं तो वो किस में आती है? इम्परेटिव में. इम्परेटिव में ये 3 चीज़ें आती हैं. जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस. इज इट क्लियर? देखिए इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. अब है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या आते हैं? सडन फीलिंग, एकदम से. वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जैसे चोट लग जाती है हम कहते हैं आउच. कोई बहुत प्यारी चीज़ देखते हैं वाओ. यस और नो. किसी की डेथ हो जाती है हम कहते हैं एलास, ओ सो सैड. तो जिसमें हम सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, एकदम से जो हम बोलते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं जो कि वाओ, आउच, एलास के बाद लगा हुआ है. अब है ऑप्टेटिव. द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू गिव ब्लेसिंग्स और कर्स. विशेष, ब्लेसिंग और कर्स. जब हम किसी को दुआएं देते हैं या बद्दुआएं देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल द विशेस, मे गॉड ग्रांट यू गुड हेल्थ, मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाए. तो ये सब सेंटेंसेस क्या है? ऑप्टेटिव. इसमें विशेष हो गई. अब कर्ज है, किसी को हम बद्दुआएं दे रहे हैं, मे यू गो टू हेल, आप जहन्नुम में जाएं, इस तरह बोलते हैं ना. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है. कभी कभी हम इन्हें अलग भी डिफाइन कर देते हैं जैसे कि हमने अब किया है. इसके लास्ट में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. अब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए. इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम लेट मी नो.